Everyone just take out page number 25. Have you all taken out? आप सबने निकाला? Yes, ma'am. Okay. Now Yes. we will first revise the chapter and then afterwards we will take the new topics. Okay? Okay. Now we had read yesterday about day after yesterday. We had read about the Western Desert, the Thar. हमने पढ़ा था कि डेजर्ट क्या होता है. डेजर्ट एक ड्राई, बैरन और ऑफन सैंड होती है जो पूरी सैंड से कवर्ड होती है और वाटरलेस लैंड होती है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है. ओके. A desert is a dry, barren, often sand-covered, desolate and waterless land without any vegetation. Okay. Now, types of desert. There are two types of deserts in general. First one is hot desert and second one is cold desert. Okay. Vegetation means what? एक ही जगह पर एक ही ग्रुप में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, हम उसको वेजिटेशन बोलते हैं. ओके. दीज आर कॉल्ड डेजर्ट्स बिकॉज अभी हम पढ़ेंगे कि हम इसको डेजर्ट्स क्यों बोलते हैं. उस प्लेस को हम उस प्लेस को डेजर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर इज लो वेजिटेशन, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन. या वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती है और ह्यूमन हैबिटेशन भी नहीं होती. उससे क्या होता है, उस प्लेस में मॉइस्चर नहीं होता और मॉइस्चर नहीं होता इसलिए उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं. ओके. सी, these are called desert because there is shortage of moisture in both leading to the absence of vegetation and human habitation. Okay. Now the next topic we had already done is hot desert. हॉट डेजर्ट क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हॉट डेजर्ट होता है वो हमेशा मैप में कौन से कलर में आता है? येलो कलर में होता है. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट. सी, ये मैप में कौन से कलर में है? येलो कलर में है. ग्रेट इंडियन डेजर्ट. थार डेजर्ट का दूसरा नेम क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके. सी, अभी हम 3 फैक्ट्स पढ़ेंगे. हॉट डेजर्ट के जो 3 फैक्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे. First fact is these deserts are generally marked in yellow color. ये जो डेजर्ट है जनरली कौन से कलर से मार्क होते हैं? येलो कलर से मार्क होते हैं. ओके. These deserts are found near the Tropic of Cancer or the Tropic of Capricorn. ये जो डेजर्ट है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके. Now, third one is these deserts are found in the western part of the continent. ये जो डेजर्ट है हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने आपको अर्थ की हेल्प से बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है. ओके. और बीच वाली जो लाइन होती है आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज इक्वेटर. ओके. These deserts are found in the western part of the continent. ये डेजर्ट्स हमको कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. वेस्टर्न पार्ट में मैंने आपको बताया था कि गुजरात में रण ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं और हरियाणा की बॉर्डर तक ये पूरा डेजर्ट होता है. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ द फैक्ट दैट इज द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. जो सहारा डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का. थार डेजर्ट इंडिया में है और जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है. ओके. द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट और इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट. ओके. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ टर्न योर पेजेस. टेक आउट पेज नंबर 26. ओके. Now see, location of the Thar Desert. Thar Desert की लोकेशन कहाँ पे है? वेस्टर्न साइड में है. ओके. वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट को हम और क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. थार डेजर्ट का दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके. As I had already told you that it stretches from Rann of Kutch in Gujarat to the border of Haryana. ये कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात की बॉर्डर दैट इज रण ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है और हरियाणा की बॉर्डर तक
होता है ये. ओके, this Thar desert is about 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड. जो थार डेजर्ट होता है वो 800 किलोमीटर लॉन्ग होता है, मतलब उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 800 किलोमीटर लॉन्ग होती है. और वाइड मीन्स 500 किलोमीटर वाइड, मतलब 500 किलोमीटर वो चौड़ा होता है. ओके, इट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी का मतलब क्या होता है, आधी जगह रॉक्स होते हैं और आधी जगह सैंड होती है, मतलब थोड़े रॉक्स और थोड़े सैंड होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. ओके, नाउ क्लाइमेट ऑफ थार. क्लाइमेट कैसा होता है थार का, डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो नॉर्मली पूरे ईयर में हॉट एंड ड्राई ही होता है. ओके, समर सीजन में जो होता है डेज हॉट होते हैं और नाइट कूल होती है, मतलब नाइट थोड़ी बहुत ठंडी होती है और जो डेज होते हैं वो थोड़े बहुत हॉट होते हैं. ओके, और विंटर सीजन में क्या होता है, जो डेज होते हैं वो वार्म होते हैं, मतलब नॉर्मल, ज्यादा गर्मी नहीं होती, वार्म होते हैं, और जो नाइट्स होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ की सैंड होती है वो अगर ज्यादा धूप होती है तो वो गर्म हो जाती है, और जैसे जैसे रात पड़ने वाली होती है वैसे वैसे जो सैंड है वो ठंडी हो जाती है. ओके, आई एम रीडिंग दिस वन. द डेजर्ट रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. ड्यूरिंग द समर द डेज आर वेरी हॉट एंड ड्राई. The nights are however cool because the sand heats and cools down quickly. During the winter season, the days are warm but the nights are very cold. So the range of temperature remains very wide. So the range of temperature remains very wide. There is very little or no rainfall in the desert region. In some areas like Jaisalmer, Bikaner, etc., there are no rains for year. जो डेजर्ट एरिया है वहाँ नॉर्मली बिल्कुल भी रेन या ना के बराबर रेन होती है, लेकिन जो एरियाज है जैसलमेर और बीकानेर, मैंने आपको बताया था जो राजस्थान में है, वहाँ पे भी बिल्कुल रेन नहीं होती, वो भी पूरा जो है वो डेजर्ट रीजन है. देयर इज नो रेन फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक वहाँ पे रेन भी नहीं होती है. ओके, नाउ वेजिटेशन ऑफ थार. वेजिटेशन ऑफ थार के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वेजिटेशन होती है उसके वहाँ की वेजिटेशन में नॉर्मली जो वाटर है वो नहीं होता है, और अगर वाटर नहीं होगा तो हाउ वी कैन डू द वेजिटेशन, हम प्लांट्स कैसे ग्रो कर पाएंगे अगर वाटर नहीं होगा. वहाँ पे हमेशा पानी की शॉर्टेज रहती है और वहाँ पे बहुत ही फ्यू ट्रीज होती है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो वी कैन नॉट ग्रो द प्लांट्स इन दैट रीजन. वहाँ पे हमको सिर्फ क्या मिलती है, स्कैटर्ड बशेस मिलते हैं और थॉर्नी श्रब्स मिलते हैं, बस. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वहाँ पे सिर्फ स्कैटर्ड बशेस और थॉर्नी श्रब्स होते हैं. ओके, और कैक्टस, निकार, बबूल, खेर, ये जो है वो कॉमन ट्रीज है डेजर्ट में हमको पाए जाते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. हमने जो ये कल पढ़ा था मैंने आपको जस्ट रिवाइज कराया है. आज हम नया टॉपिक लेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन. ओके, फीचर्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. जो डेजर्ट वेजिटेशन होता है वो क्या होता है. सी, द डेजर्ट vegetation has the following features. The trees have long roots which go deep into the soil in search of moisture. The trees have long roots which go deep into the soil in search of moisture. जो trees होती है उनकी क्या होती है, long roots होती है, जो कहाँ पे जाती है, soil में जाती है. क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर अगर उनको नहीं मिलता है तो उनको मॉइस्चर की भी जरूरत होती है, इसलिए वो फाइंड करने के लिए वो उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है. सेकेंड, some trees have thick barks which prevent loss of moisture. See, some trees have thick barks. जो कुछ ट्रीज होती है, मैंने आपको barks का मतलब बताया था कि कुछ ट्रीज होती है जिसके स्टेम्स थोड़े से थिक होते हैं, वो उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर हो वो कम नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर होता है. ओके,
Now third one is small and waxy leaves help in preserving water. Small and waxy leaves का मतलब क्या होता है? जो छोटी छोटी leaves होती है जिसके ऊपर ऐसे smooth texture होता है, हम उनको waxy leaves बोलते हैं, which help in preserving water. वो क्या करती है? जो water होता है अपने पास में preserve करके रखती है पहले से, ताकि उनको जब जरूरत हो तो वो उसको use कर सके. Okay? Now fourth point is some plants have leaves in the shape of thorns to prevent excessive loss of moisture. Some plants have leaves in the shape of thorns to prevent excessive loss of moisture. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनका shape thorns जैसा होता है. मैंने आपको बताया था कि thorns का मतलब होता है कि जो leaf जिसका आगे का texture तिकोना होता है, हम उसको thorns बोलते हैं. टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर का ज्यादा लॉस ना हो, इसीलिए उन लीव्स का जो टेक्सचर होता है वो थॉर्नी होता है. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. सी, द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ मॉइस्चर. जो ट्रीज होती है उसके बहुत ही लॉन्ग रूट्स होते हैं. वो क्या होते हैं? जो सॉइल के अंदर ऑलरेडी चले जाते हैं, ताकि जो उनकी ट्रीज है उसमें मॉइस्चर कम ना हो. ओके. Second, some trees have thick barks which prevent loss of moisture. Some trees means कुछ trees जिसके जो barks होते हैं वो thick होते हैं, उससे क्या होता है? जो moisture होता है वो कम नहीं होता. thick bark से moisture कभी कम नहीं होता है. ओके. जिनका thin stems होती है ना, जिसकी जो barks होती है वो thin होती है, उसमें moisture कम होता है, लेकिन thick barks वाली जो trees होती है उसमें ज्यादा moisture होता है. Third one, small and waxy leaves help in preserving water. Small and waxy leaf helps in preserving water. जो small और waxy leaves होती है वो क्या करती है? water preserve करके रखती है. मीन्स जब नीड होती है तब उसको यूज कर लेती है. मॉइस्चर का मतलब जो फॉगी और स्मोकी टाइप का नहीं होता है ना, फॉगी और स्मोकी टाइप का एनवायरनमेंट होता है. देन आफ्टरवर्ड सन रेज आने के बाद में जो लीव्स के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, हम उसको मॉइस्चर बोलते हैं. ओके. एक्सेसिव मीन्स कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में हो जाती है, हम उसको एक्सेसिव बोलते हैं. वैक्सी मीन्स द स्मूथ टेक्सचर ऑन द लीव्स. बार्क्स का मतलब होता है कि जो ट्रीज जिसकी स्टेम्स थोड़ी सी थिक होती है, हम उसको बार्क्स बोलते हैं. ओके. नाउ सी, सम प्लांट्स हैव लीव्स इन द शेप ऑफ थॉर्न्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर. प्राची, वैक्सी लीव्स द स्मूथ टेक्सचर ऑफ द लीफ. जो ऊपर का स्मूथ टेक्सचर होता है लीव्स का, हम उसको वैक्सी बोलते हैं. सम प्लांट्स हैव, मंत्र मॉइस्चर का मैंने मीनिंग अभी आपको बताया है. Some plants have leaves in the shape of thorns to prevent excessive loss of moisture. Moisture का मतलब ये होता है कि जो हमारा सुबह सुबह का एनवायरनमेंट होता है, foggy and smoky टाइप का एनवायरनमेंट होता है, फिर उसके बाद जब सन रेज आ जाती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना लीव्स के ऊपर, छोटी छोटी बूंदे होती है, हम उसको मॉइस्चर बोलते हैं. Okay, I hope you all understood the features of the desert vegetation. Okay, now we will move towards the next topic, that is land features of the Thar. Okay, land features of Thar. Thar के land features के बारे में हम पढ़ेंगे. There is a soil erosion caused by the wind as the land is dry and there is absence of vegetation. See, वहाँ पे बहुत जल्दी से soil erosion हो जाता है. किससे हो जाता है? विंड से हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ की लैंड है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई है एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, और वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, there is a soil erosion caused by the wind as the land is dry and there is absence of vegetation. See, वहाँ पे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. किससे हो जाता है? विंड से हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ की लैंड होती है वो क्या होती है? ड्राई होती है, और वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी एब्सेंट होती है, वेजिटेशन भी नहीं होती है.
अगर वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो वेजिटेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स. अभी इससे क्या होता है कि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, which keep shifting and destroy cultivable land. जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो शिफ्ट होते जाते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ते जाते हैं. इससे क्या होता है, जो कल्टिवेबल लैंड होती है वो भी खराब हो जाती है, प्लांट्स ऑलरेडी ग्रो किए होते हैं वो भी खराब हो जाती है. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है और जो लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है बिकॉज वाटर अवेलेबल नहीं होता है. तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, मिट्टी की वजह से जो विंड चलती है उससे अपने आप से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. जो कल्टीवेबल लैंड होती है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जो कल्टीवेबल लैंड होती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इन सम प्लेसेस oases are found, and oasis is a place in a desert where water is found. oasis एक ऐसी जगह होती है डेजर्ट में जहाँ पे वाटर फाउंड होता है. once again I am repeating, in some places oasis are found. डेजर्ट में ऐसी प्लेस जहाँ पे वाटर और प्लांट्स हमको मिलते हैं, हम उस जगह को oasis बोलते हैं. ओके, once again I am repeating, in some places oases are found. Okay, oasis क्या होती है, डेजर्ट में ऐसी प्लेस जहाँ पे वाटर और प्लांट्स हमको मिलते हैं, हम उस जगह को oasis बोलते हैं. ओके, an oasis is a place in a desert where water is found. Okay, a few settlements or small villages are clustered around these oases. few settlements मतलब वहाँ पे कुछ settlements होते हैं, जैसे small villages होती है, small villages होते हैं वहाँ पे. 7 turn off your camera. स्मॉल विलेजेस होती है जहाँ पे क्लस्टर होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होता है उनका झुंड होता है पूरा वहाँ पे ओसिस के पास में. आप देख पाओगे इधर पिक्चर में, देखो, सी दिस इज ऑल क्लस्टर्ड. जो प्लांट्स का झुंड होता है, देखो ये दी ओसिस, ओसिस के पास में जो प्लांट्स का झुंड है हम इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड. अराउंड दिस ओसिस डेट्स, पाम्स एंड प्लम्स ग्रो वेल. इट्स ओसिस. Dates, palms, plums grow well here due to the availability of water. ओसिस के अंदर ये जो पानी अवेलेबल होता है ना यहाँ पे, इस वजह से ये वाले जो प्लांट्स है ना, डेट्स, पाम्स एंड प्लम्स, ये अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ओसिस में वाटर अवेलेबल होता है. ओके, नाउ वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द विंड as the land is dry and there is absence of vegetation. soil erosion क्या होता है, जो लैंड खराब कर देता है. ये किस वजह से होता है, विंड की वजह से होता है. बिकॉज वहाँ की जो लैंड है वो ड्राई है और देयर इज एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होती है. देन दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स. उसमें क्या रिजल्ट होता है कि जो सैंड ड्यून्स है वो फॉर्म हो जाते हैं, which keep shifting and destroy cultivable land. वो आगे से आगे शिफ्ट हो जाती है. जो ऑलरेडी लैंड कल्टिवेबल होती है, मीन्स जो ऑलरेडी ग्रो करी हुई लैंड होती है, वो भी खराब हो जाती है. इट्स अवेलेबिलिटी, रिया, इट्स अवेलेबिलिटी. ओके, इन सम प्लेसेस ओसिस आर फाउंड. ओसिस मीन्स ऐसी प्लेस डेजर्ट में जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, हम उसको बोलते हैं ओसिस. ओके, सी, एन ओसिस इज अ प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड. ओसिस डेजर्ट में एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे वाटर फाउंड होता है. ओके, now see, a few settlements or villages are clustered. few settlements, वहाँ पे कुछ settlements होते हैं, जैसे वहाँ पे small villages होते हैं clustered around the oasis. see, ऐसे small villages होते हैं और clustered means जो plants होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, पूरे झुंड में होते हैं, उसको हम बोलते हैं cluster of plants. okay, अराउंड दिस ओसिस, जो ओसिस है उसके आसपास होते हैं. सी, ये रहा ओसिस और ये जो है वो प्लांट्स है, इसके आसपास में ही होते हैं. ओके, डेट्स,
palms and plums. These are the name of trees that grow here. Dates, palms and plums grow well here due to the availability of water. ये यहाँ पे अच्छे से grow कर पाते हैं क्योंकि यहाँ ओसिस में जो water है वो available होता है. Understood everyone? Now if there is any doubt you can ask me. Okay? Absence का meaning होता है अर्श, मतलब जो वहां पे present नहीं होती है उसको बोलते हैं हम absence. Okay? Now if you have any doubt you can just ask me. Okay? I will clear your doubts. Is there any doubt? If there is any doubt you can ask me. Okay? Palms. Palms is the name of a tree. Plums is also that. Sawan, plum is also the same. Have you all understood nicely? आपको अच्छे से समझ में आया पूरा? शिफ्टिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं. खायर इज द नेम ऑफ अ ट्री. अर्श. डिस्ट्रॉय मीन्स टू डैमेज. कोई भी चीज खराब हो जाती है हम उसको डिस्ट्रॉय बोलते हैं. अर्श, खायर मीन्स प्लांट, नेम ऑफ द ट्री. ओके? स्टिल इज देयर एनी डाउट? अच्छे से समझ में आया है आप सबको? वेरी गुड. ओके. Okay, now listen to your today's homework. Your today's homework is that you have to revise the topic land feature of Thar. Tomorrow we will do the topic population and occupation. Okay? Once again I am repeating. Today's homework is that you have to revise the topic land features of Thar. And if you will have any doubt then you can ask me tomorrow. Okay? You have to revise the topic land features of Thar and you have to revise the hard words also. Okay? Once again you have to revise the hard words also. Okay? I hope you all understood today's session. Okay. Now we will meet tomorrow. Okay?